तो भाई आज का ये वाला जो वीडियो है ना, ये होने वाला है ऑल अबाउट होंडा एक्टिवा सीरीज़। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं 110B 125B। 5 ऐसे पॉइंट्स अपन लोग कवर अप करने वाले हैं कि क्यों आप लोगों को एक्टिवा परचेज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन्स। तो वो काफ़ी अच्छे और यूज़फुल 5 पॉइंट्स आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। अभी के लिए बेस्ट पार्ट इज़ कि 110 के तो अपने पास सारे के सारे वेरिएंट भी ना शोरूम पे अवेलेबल है। 125 एक ही खड़ा है, 125PS ब्लू भी यहाँ पे है। तो भाई बने रहना एंड तक के लिए। अगर एक्टिवा लेने वाले हो, कुछ भी मन में डाउट आ रहा है जो कि आना नहीं चाहिए विथ एक्टिवा, तो ये वीडियो ना आप लोगों के लिए यूज़फुल सेटअप होने वाला। और सेम डे आप लोग ये वाला वीडियो भी देख रहे हो, सेम डे लाइव कर देंगे आप लोगों के लिए ये वाला अपना वीडियो भी। तो बने रहना भाई एंड तक के लिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना है। आप नहीं तो कोई भी आपके दोस्त, फैमिली में, नोन में, ग्रुप में, ऑफिस कलीग, स्कूटर लेने की कोई भी प्लानिंग चल रही है ना, उन लोगों के साथ तो ये वाला वीडियो भाई शेयर ज़रूर से करते हैं ना। प्लस एक्टिवा से रिलेटेड स्पेशली हेलमेट के ऑप्शन, एक्टिवा की एक्सेसरीज काफ़ी सारी आप लोगों को मैं डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ, वहाँ से आप लोग परचेज भी कर सकते हो। आपको सीधा रिडायरेक्ट करेगा फ्लिपकार्ट पे, तो वो चीज़ भी चेकआउट कर सकते हो। की चेन्स के भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, बॉडी कवर, क्योंकि भैया अभी के लिए जो गर्मी है उसमें तो भाई यहाँ पे गाड़ियों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो वाटरप्रूफ वाले अच्छी क्वालिटी के बॉडी कवर भी आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं भाई अपने वीडियो के साथ और पॉइंट्स के साथ। अपने अदर 2 चैनल और हैं जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हो। तो भाई पहला अपना पॉइंट रहने वाला है क्या? पहला पॉइंट रहने वाला है जो कि इस स्कूटर का स्पेशली 110 वाले ने जो है कितने लंबे टाइम में एक कह सकते हैं चीज़ मेंटेन करी, वो क्या है? वो है भाई रिलायबिलिटी। तो होंडा की रिलायबिलिटी पूरी आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है और मैं खुद इस चीज़ का फ़ैन हूँ। बैक टू बैक काफ़ी सारे घर आप लोगों को भी ऐसा पता होगा जहाँ पे एक्टिवा जाता है ना, तो एक्टिवा ही रिटर्न आता है, इंक्लूडिंग माय होम। ये भी है भाई। अभी हम लोग लगभग 10वां या 12वां एक्टिवा यूज़ कर रहे हैं। जब से एक्टिवा लॉन्च हुआ है ना 2008 से, वो कहानी चल रही है। तो भाई रिलायबिलिटी वाला पार्ट ना आपको यहाँ पे भर के मिलने वाला है, जो कि बेस्ट पार्ट हो जाएगा। अदर ब्रांड, कोई भी ब्रांड आप ले लो, उसके अंदर में आपको ना इस लेवल की या फिर इसके बराबर की रिलायबिलिटी वाला पार्ट नहीं मिलेगा अवेलेबल ना। तो ये चीज़ है भाई। इस चीज़ से कौन कौन रिलेट करता है वो कमेंट ज़रूर से करके बता देना। अब यहाँ पे रिलायबिलिटी भर के मिल जाती है और जो एक्सटेंडेड वारंटी वाला जो सीन है ना, वो भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाता है आपको। इन टोटल में ना 2 अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी के प्लान भी। एक तो रहता है आपको 3 ईयर और 36,000 किलोमीटर, जो कि गाड़ी के साथ स्टैंडर्ड अवेलेबल है। अब एक्सटेंडेड वारंटी के भी ना 2 प्लान है यहाँ पे। आप चाहो तो उसको 3+3 यानी कि 3 साल प्लस 3 साल भी करवा सकते हो। 3+3 वाले में आपका टोटल किलोमीटर यहाँ पे कवर अप रहेगा 72,000 किलोमीटर, 72,000 किलोमीटर, और 6 साल तक के लिए आपकी गाड़ी अंडर वारंटी में रहेगी। और प्राइस कितना पे करना है? प्राइस है ओनली एंड ओनली 1046, 1046 रुपये आपको ओनली पे करने हैं फॉर 3+3 वाले के। नाउ एक बड़ा वाला प्लान और है, क्योंकि भाई कंपनी को अपने स्कूटर पे इतना भरोसा है कि भाई अगर कस्टमर इसे ले रहा है तो लंबे टाइम तक के लिए भी रखेगा। 10 साल तक के लिए भी आप एक्सटेंडेड वारंटी का प्लान यहाँ पे ले सकते हो। 3+7 वाला वो पूरा सीन रहेगा। और उसमें किलोमीटर वाला नंबर जानोगे? किलोमीटर रहेंगे भाई 10 साल या फिर 1,20,000 या 25,000 किलोमीटर का यहाँ पे प्लान है। तो भाई 1.25 लाख किलोमीटर तक की कोई टेंशन आपको लेनी है ही नहीं। तो बढ़िया पार्ट है। और अगर इस बीच आप गाड़ी बेचते भी हो तो आपके पास एक ही पॉइंट रहेगा कि मेरी गाड़ी अभी भी अंडर वारंटी में है, तो वो एक सेलिंग पॉइंट, कुछ रिटर्न ही वो वाला पार्ट ना आपका एक्स्ट्रा में दे के जाएगा। तो ये बेस्ट पार्ट आपके लिए हो जाएगा। और 3+7 वाला जो 10 साल का वारंटी पैक है ना एक्सटेंडेड वाला, उसके लिए पे कितना करना है? उसके लिए आपको पे करना है ओनली एंड ओनली यहाँ पे 2185, 2185 रुपये, 2200 रुपये भी पूरे से नहीं देने। तो ये है 2185 रुपये, 2185 रुपीज़ आपको पे करना और आप फिर निश्चित हो 10 साल तक के लिए कोई टेंशन लेनी है ही नहीं। और वैसे भी यहाँ पे तो कोई टेंशन होती भी नहीं है। कहीं पे भी सर्विस करवा लो, कोई भी जगह पे पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं, तो कोई यहाँ पे है ही नहीं भाई मगजमारी। आपको व्हाट्सएवर लेना देना रखना है ही नहीं, सिर्फ गाड़ी लेनी है और गाड़ी चलानी है। तो ये अपना पहला पॉइंट, रिलायबिलिटी वाला पार्ट डन। नाउ अब बात आती है पॉइंट नंबर 2। अब ये जो सीरीज़ अवेलेबल रहती है ना, एक्टिवा 125 हुआ, एक्टिवा 110 हुआ, यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या हो जाता है? आपको वेरिएंट्स की चॉइस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है स्पेशली यहाँ पे। और ये तीनों वेरिएंट अपने पास खड़े भी हैं। तो वेरिएंट की जो चॉइस आपको यहाँ पे मिल रही है, डिस्क चाहिए डिस्क ले सकते हो, ड्रम चाहिए ड्रम ले सकते हो। 110 ओनली विथ ड्रम ब्रेक ही अवेलेबल है, वो खड़ा है टॉप वेरिएंट। तो 110 110 वाला एक्टिवा जो है यहाँ पे सिर्फ ड्रम ब्रेक है, और 125 वाला जो एक्टिवा है यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्क ब्रेक ही अवेलेबल हो रहा है। इन टोटल 2 वेरिएंट के साथ एक्टिवा 125 अवेलेबल रहता है। सिर्फ 2 वेरिएंट है यहाँ पे, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट है ही नहीं। और ये बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट में सारे के सारे फीचर्स भी आप लोगों को अवेलेबल
हो जाते हैं, तो काम से भी ज़्यादा जिसकी आपको नीड नहीं रहेगी ना, वो भी यहाँ पे होंडा दे देता है। तो भाई दो वेरिएंट है, एक ये अपना स्टैंडर्ड हो जाता है और ऊपर आ जाता है एच स्मार्ट। ऑल डन। नाउ एक्टिवा 110 में ये भी बेस वेरिएंट खड़ा है, ये भी बेस वेरिएंट खड़ा है, पीएस ब्लू मैट एक्सेस मेटेलिक। तो ये है यहाँ पे बेस वेरिएंट स्टैंडर्ड। देन ये हो जाता है टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है, जो कि है भाई एच स्मार्ट। इस टाइप से रिमोट अवेलेबल रहेगा। एच स्मार्ट आपको ना एक्टिवा 125 में भी सेम रिमोट के साथ अवेलेबल रहता है। डीओ 110 में से एच स्मार्ट जा चुका है, डीओ 125 में भी एच स्मार्ट अवेलेबल रहता है, ये भी एच स्मार्ट ही है। तो डीओ 125 में, एक्टिवा 110 में, एक्टिवा 125 में, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, एच स्मार्ट डीओ 110 से जा चुका है। नाउ एक्टिवा 110 का जो मिड वेरिएंट आ जाता है ना, जो सबसे ज़्यादा लोग खरीदते भी हैं, ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे अलॉय व्हील मिल जाता है, एलईडी में हेडलैम्प मिल जाता है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को ना अच्छे में मिल जाती है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको बेस टू टॉप अवेलेबल रहेगा ही। चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे ऐड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर अपन बेस वेरिएंट देख रहे हैं। तो भाई ये 3 वेरिएंट और 2 वेरिएंट एक्टिवा 125 के, 3 वेरिएंट अपने एक्टिवा 110 के। ओके, ये वाली डीट अपनी ऑल डन। वेरिएंट की चॉइस, हाँ प्लस एक चीज़ और ये भी आ जाती है ना, डीओ 110 में सेम इंजन है एज एक्टिवा 110, तो एक जोड़ी ये और है स्पोर्ट्स वाली थोड़ी टाइप की, ये आपको आ जाएगी। देन एक्टिवा 125 में जो इंजन है वो आपको सेम अवेलेबल हो रहा है इन डीओ 125। तो ये भी एक बढ़िया वाला पार्ट आपके लिए ना थोड़ा सा एड ऑन में हो जाता है विद सेम रिलायबिलिटी। और फिर होंडा का प्रोडक्ट तो भाई चाहे आप शाइन 100 ले लो, उसमें भी भरपूर आपको रिलायबिलिटी अवेलेबल हो रही है। नाउ थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है भाई यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी भाई होंडा की टॉप नॉच रहती है, इसीलिए तो हर घर में एक्टिवा जाता है तो एक्टिवा ही वापस आता है। ये वाली भी बात आ जाती है ना, यहाँ पे क्या पब्लिक उसकी जो बिल्ड क्वालिटी रहती है ना उसका फ़ैन हो जाती है। चाहे आप पेंट फिनिश क्वालिटी कह लो, प्लास्टिक क्वालिटी कह लो, आप रबर क्वालिटी कह लो, कुछ भी, इवन के जो रियर व्यू मिरर रहता है ना, ये भी आप लोगों को ना लंबे लंबे टाइम तक कुछ कहने वाले नहीं है। तो दिक्कत परेशानी आपको बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड तो भाई यहाँ पे होनी है ही नहीं। तो सुपीरियर मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ऐसी जो क्वालिटी होंडा दे देता है ना, ये वाली बिल्ड क्वालिटी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एक प्रॉपर आप लेट्स से कि ये बेस वेरिएंट है, प्रॉपर कंप्लीट आप फील टच लोगे ना, तो भाई आपको पूरा पूरा अच्छा वाला सेटअप मिलने वाला है। चाहे आप बेस ले रहे हो, चाहे आप टॉप ले रहे हो, तो सब में काफ़ी अच्छा वाला पार्ट आपको बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड मिलने वाला है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो एनी डे होंडा ही रहती है इस पॉइंट पे भी। नाउ अगला पॉइंट आ जाता है अपना पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है भाई रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू, एक्टिवा की रीसेल वैल्यू की तो कोई बात है ही नहीं। एक्टिवा चलाओ, जैसा मैंने बोला एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, अच्छा खासा लंबा लंबा चलाओ, 70,000 80,000 1 लाख किलोमीटर आप चलाओ। और देन जब रीसेल करनी है तो चाहे आप आफ्टर मार्केट है, मतलब बाहर किसी को भी सेल कर रहे हो, OLX वगैरह पे जो भी आपकी है ऐप वगैरह चलती है वहाँ पे सेल कर रहे हो, या फिर एक्टिवा को आप एक्सचेंज में दे रहे हो। जितने भी शोरूम है ना भाई, हम तो चल रहे हैं, मेरा 6 साल हो चुका है शोरूम टू शोरूम, शोरूम टू शोरूम डेली का रूटीन रहता है। जितने भी शोरूम है ना, चाहे वो बड़ी से बड़ा आप से कह लो, लेस से रॉयल इनफील्ड कह लेते हैं, कई लोग होता है ना कि भाई एक्टिवा एक्सचेंज में दे करके क्लासिक ले लेते हैं, हंटर ले लेते हैं। तो भाई एक्टिवा की जो रीसेल रहती है ना, मेजरली 110 वाले पार्ट पे मैं ये काउंट करके चल रहा हूँ, स्पेशल वाली चीज़, तो ये नेक्स्ट लेवल ही रहती है भाई। आपको अराउंड मतलब इतना चलने के बाद भी अच्छे से 25 से 28 30 हज़ार तक का स्कूटर चलने के बाद भी, मतलब 50 60 हज़ार 70 हज़ार चलने के बाद भी ईजिली सेल होता है भाई। तो बढ़िया वाला पार्ट है, नो डाउट, कोई दिक्कत परेशानी रीसेल से रिलेटेड भाई यहाँ पे होनी है ही नहीं आप लोगों को। नाउ अब बात आती बात अपनी इंजन स्पेसिफिकेशन वगैरह, कुछ अपन अननेसेसरी कंप्लीट डिटेल कवर अप नहीं करेंगे क्योंकि अननेसेसरी वीडियो बड़ा हो जाता है। अब बात आती है भाई फीचर्स की। तो पहले बात करते हैं, देखो एक्टिवा 125 में ऑलमोस्ट सेम ही फीचर है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो डिस्क एक हो जाता है, अब इसको कई लोग फीचर भी पार्ट कर सकते हैं, चलो एक हाईलाइट वाला नाम दे देते हैं अपन लोग उसको ना। एलईडी में हेडलैम्प है दोनों ही वेरिएंट पे। यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो बेस वेरिएंट में ओनली एंड ओनली हेलोजन हेडलैम्प है, बाकी मिड में भी और टॉप में भी आपको एलईडी में हेडलैम्प मिल जाता है। देन यहाँ पे आपको चार्जर ओनली बेस वेरिएंट में जो सी टाइप वाला आता है वो अवेलेबल नहीं रहता, तो ये भी एक चीज़ है। देन एनालॉग वाला MID अपन लोग अभी देख ही चुके थे, ये MID इसके भी भाई नेक्स्ट लेवल लोग फ़ैन रहते हैं। और होंडा के केस में तो मैं बताऊँ ना, तो ये जो डिजिटल वाला MID आया है, इससे ज़्यादा लोग अभी भी इसे ही पसंद करते हैं। लोगों की बड़ी वाली डिमांड है कि ये वाला MID हमें चाहिए इन 125 में भी एक वेरिएंट। और होंडा वाले अगर दे देना, यहाँ पे बेस वेरिएंट है विद कैलो लेस स्टील रिम भी दे देते हैं, इसमें एनालॉग वाला MID आ जाता है, तो और भाई बढ़िया वाला सौदा ये भी हो जाएगा। तो ये है इसकी बल्कि मेरे अकॉर्डिंग ना ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग लोगों में रहती है। बाकी ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको बेस वेरिएंट में भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। यूटिलिटी स्पेस भी आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। आगे में जो एक कप टाइप का मिल रहा है ना, बोतल होल्डर,
तो भाई यहाँ पे DRL भी आपको मिल जाएंगे, डिस्क के साथ सेटअप अवेलेबल है। टायर सेटअप इज़ ऑल सेम, 110 में भी और 125 में भी। टायर जो है आगे वाला 12 इंच का है, पीछे वाला 10 इंच का है, सेम ग्रेडिंग है 125 में भी और 110 में भी, वो चीज़ इज़ ऑल सेम। चार्जर आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है, ओनली इस वेरिएंट में नहीं है। देन अगर अपन देखेंगे तो ये वाला भाई इन्फॉर्मेटिव आपको MID अवेलेबल हो जाता है विद 10 बटन नेविगेशन, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। BT कनेक्टिविटी के साथ ये पूरा सेटअप भी अवेलेबल यहाँ पे रहेगा। अदर एक्टिवा 110 के अदर वेरिएंट्स में भी सेम इसी टाइप का आपको MID अवेलेबल रहता है। अंडर सीट इज़ ऑल सेम। देन जो सीट का साइज़ की बात आती है तो यहाँ पे 125cc कैटेगरी के अकॉर्डिंग आ जाता है। 110 में जो 110 में चला आ रहा है ना, वही वाला सीट का साइज़ आपको अभी भी अवेलेबल रहता है। देन एक चीज़ अगर अपन देखते हैं फीचर में काउंट होती है नहीं होती, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग आपको मिल जाएगी। 5.3 लीटर दोनों का ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी ऑल सेम। देन एच स्मार्ट एक वेरिएंट में आ जाएगा, टॉप वेरिएंट यहाँ पे भी एच स्मार्ट है, टॉप वेरिएंट यहाँ पे भी ये खड़ा है एच स्मार्ट। रिमोट ये रहा एच स्मार्ट वाला, ओके स्मार्ट की अवेलेबल रहती है। बट बिगेस्ट थिंग इज़ एक्टिवा या फिर एच स्मार्ट के किसी भी स्कूटर में किक अवेलेबल नहीं रहती। और अगर देखा जाए बाकी के ब्रांड्स में भी, जैसे कि सुजुकी में एक्सिस 125 ABS में से किक रिमूव हो चुका है, जुपिटर 125 टॉप वेरिएंट में किक नहीं है, एंटॉर्क के टॉप वेरिएंट में भी किक नहीं रहता है। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं। हाँ, फसीनो, यामाहा का फसीनो आता है, उसमें तो बेस टू टॉप किसी में भी किक है ही नहीं। तो ये वाली बात है, ये है। बाकी ये जो रिमोट की वाला एक्टिवा है ना, अभी के टाइम पे इन दिनों में लगभग 2-4 महीने से ये भी काफ़ी अच्छे नंबर्स में इसकी पब्लिक ने डिमांड करी है। ये भी बात आ रही है भाई, थोड़ा सा एक फील गुड वाला फैक्टर आ जाता है ना कि कीलेस वाला पूरा सेटअप रहेगा, मैनुअल की अवेलेबल नहीं रहेगी। तो ये था अपना ऑल डिटेल वाला वीडियो। एक बार प्राइसिंग कवर अप कर लेते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी और वो सब आपको मिल ही चुका है। एक्सेसरीज़ यहाँ पे रहती है भाई अपना 3750 की 3750 रुपये की एक्सेसरीज़ रहती है, जो कि इस वाले स्कूटर पे लगी हुई है। आगे का आपका गार्ड आ जाएगा, देन मैटिंग फ्लोर या ग्रिप कवर, सीट कवर, ये वाला गार्ड, ये फुटरेस्ट, तो ये चीज़ें यहाँ पे रहती है। नंबर प्लेट का ब्रैकेट भी शायद से इसमें इंक्लूडेड रहता है, साइड स्टैंड भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज़ है। तो 3750 रुपये की एक्सेसरीज़ का अमाउंट ये आपका यहाँ पे रहने वाला है ना। अब बात आ जाती है भाई, ये देखो ये लगा हुआ है ग्रिप कवर भी। अब बात आ जाती है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग अपन लोग कवर अप कर रहे हैं ऑन रोड जयपुर वाली, ऑन रोड जयपुर और कंप्लीट विथ एसेसरीज़ वाली, यानी कि ये 3750 रुपये इसमें इंक्लूडेड करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्राइस क्या है, एक्टिवा 110 का जो बेस वेरिएंट है ऑन रोड जयपुर के लिए कॉस्टिंग रहेगी 96,123 96,123 रुपये, 96,123 बेस है। देन जो अपना मिड है स्टैंडर्ड वाला, सॉरी स्टैंडर्ड तो ये हो गया ना, डीलक्स वाला एक्टिवा 110 का प्राइस है 1,07,400 रुपये, 1.07 400। देन टॉप आ जाता है एक्टिवा 110 का, इसकी प्राइस है आपका 1,11,310 रुपये, 1.1130310, 1,11,310 रुपये। नाउ अब बात आती है भाई 125 वाले एक्टिवा की। तो 125 वाला एक्टिवा जो है इसकी प्राइस आपका स्टार्टिंग इस वाले वेरिएंट की रहने वाली है 1,12,320 रुपये, 1.12320। देन जो एच स्मार्ट एक्टिवा 125 का उसकी प्राइस है 1,17,200 रुपये, 1.17201। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्राइस रेंज एक्टिवा सीरीज़ की बात कर रहे हैं दोनों स्कूटर को कंबाइंड करके, तो प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 96 से 96,000 रुपये से प्राइस पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, और एंड होता है भाई एक्टिवा 125 के टॉप वेरिएंट के साथ 1,17,200 रुपये से। ओके, और अगर बेस टू बेस देखा जाए तो इसका कंपैरिजन मेजरली होगा विथ मिड वेरिएंट है, क्योंकि वहाँ पे वो MID भी डिजिटल वाला आ जाता है ना। तो 1,12,320 रुपये और 1,07,400 रुपये, तो ये है भाई लगभग 5-1 हज़ार रुपये का, 5 से 6 हज़ार रुपये का, चलो लेट्स से एक इंटरवल ले लेते हैं। तो ये आपका प्राइस डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है 5 से 6 हज़ार रुपये का एक्टिवा 125 स्टार्टिंग और वर्सेस बेस नहीं एक्टिवा 110 मिड डीलक्स वाले वेरिएंट से। तो ये हो गई भाई अपनी ऑल डिटेल आपके लिए यहाँ पे डन। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बता रहे हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी, कुछ भी रहा हो तो एक लाइक, चैनल पे फर्स्ट टाइम थे तो सब्सक्राइब। ये अपना चैनल है सेकंड वाला, मेन चैनल पे 200 के फैमिली डन होने वाली है, तो वहाँ पे भी वही पार्ट ऑफ फैमिली बन के अपना छोटा सा योगदान दे के जाना है। मिलते हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों, कभी आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।